of you. Now here the chapter number 1 part 4 class 8th crop production and management. Now today we will discuss about adding manure and fertilizers and difference between fertilizers and manure and advantage of manure. This is the part 4 of this chapter. Now very first, adding manure and fertilizer. Why we need adding manure and fertilizer in soil? Now the substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure or fertilizer. Now कि ये न्यूट्रेंट के फॉर्म पर डाले जाते हैं. अब क्यों डाले जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बूझू ने कहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नाइबरिंग फार्म. द प्लांट वर वीक. वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. उन्होंने बोला कि उसने प्लांट में कुछ देखा कि एक नाइबरिंग प्लांट पर देखा उसने कि कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जब उसने दूसरे फॉर्म पर क्या देख रहा है कि वहां के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उसके मन में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट. दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated for fallow. Imagine what happened to the nutrient. ठीक है, तो बार बार खेती करने से क्या होता है बेटा कि वहां की जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म होता जाता है. ठीक है, तो उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए हम सॉइल में मैन्योर को या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट. कि कंटिन्यू जो यदि हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप की, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को कम कर देता है. नाउ therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrient. This process is called manuring. ठीक है, ये प्रोसेस जो है मैन्योरिंग कहलाता है कि रिप्लेनिश करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए जब मैन्योर ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, तो उसको हम मैन्योरिंग बोलते हैं. मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद डालना या खाद को ऐड करना. नाउ इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. यदि हमने इनप्रॉपर तरीके से या इनसफिशिएंट तरीके से मैन्योर को ऐड किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्लांट्स को वीक कर देगा. नाउ मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब आप समझने की कोशिश करना है. यहां पर मैन्योर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जैविक खाद है, यानी ये जीवित चीजों से बनता है, उनके मृत होने के बाद बनता है. ये जीवित चाहे पशु पक्षी हो सकते हैं या पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है. नाउ ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोज होने से बन रहा है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज. कि ये ओपन पिट यानी खुले गड्ढे पर डाल दिए जाते हैं उन वेस्टेज को और उनको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है. नाउ द डिकम्पोजिशन इज काज्ड बाय some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicompost in class 6. ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. ठीक है, जैसे क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा. नाउ हियर द एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है. ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि एक्टिविटी 1.2 में क्या है. ठीक है, दो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जा रहा है कि 3 ग्लास लीजिए आप, 3 ग्लासेस में आप मिट्टी डालिए, एक में मैन्योर डालिए, एक में फर्टिलाइजर डालिए, और तीनों ग्लास में एक समान सीड्स डालने के लिए कहा गया है. एक ग्लास में सीड्स के साथ सॉइल में मैन्योर ऐड करना है, एक गिलास में सीड के साथ सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करना है, और तीसरे नंबर की गिलास पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, यानी सॉइल ना तो फर्टिलाइजर ऐड करना है ना तो मैन्योर ऐड करना है. तो आफ्टर सम टाइम उन प्लांट्स की ग्रोथ क्या होगी, ठीक है, उन ग्रोथ को देखने के लिए यहां पर ये एक्टिविटी रखी गई है. नाउ अब हम आएंगे, देखिए पेज नंबर 6 अप टॉप में देखिए सेकंड पैराग्राफ लिखा है यहां पर, फर्टिलाइजर आर chemical which are rich in the particular nutrient. How are they different from manure? ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजर के बारे में बात की, केमिकल है. सबसे पहले हमने मैन्योर के बारे में क्या जाना. मैन्योर क्या है? मैन्योर एक कह सकते हो आप, मैन्योर को हमने एनिमल के वेस्टेज से बना है, यानी हम उसको ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं हम मैन्योर को. ठीक है, लेकिन हम फर्टिलाइजर को नहीं कह सकते.
आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, कि केमिकल प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रेंट की मात्रा ज़्यादा होती है इन पे, ठीक है। अब ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल फॉर फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाउ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज, यानी कुछ जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए ये काम में आते हैं, जैसे यहाँ पर मेन क्रॉप्स लिखा है व्हीट, पैडी, मेज। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, बट व्हेन we have used excessive fertilizer then the fertility of soil decrease gradually. So हमको एक प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर का यूज करना है, हमको ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। नाउ फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और ये वाटर पॉल्यूशन के भी सोर्स हैं, जितना फर्टिलाइजर आप यूज करेंगे वाटर का पॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा। नाउ बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए कि हम वाटर का पॉल्यूशन ना हो करके हम बीच में मैन्योर ऐड करेंगे, ठीक है, और टू क्रॉप्स के बीच में हम फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, बिना काटे छोड़ देंगे, तभी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। नाउ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब इन्होंने एक और प्रोसेस बताई कि सॉइल की फर्टिलिटी को बचाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन को फसल चक्रण बोलते हैं, कि एक ही खेत में हम फसलों का चक्रण करें, ठीक है। इस सीजन हमने कुछ और ग्रो किया, नेक्स्ट सीजन हम उसी खेत पर कुछ और ग्रो करें, ठीक है। एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल को बार बार ग्रो करने से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। तो क्रॉप रोटेशन को इन्होंने बताया, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इज नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो leguminous as fodder in one season and wheat in the next season, ठीक है। चारा उगाते थे पहले, फिर बाद में गेहूं उगाते थे, यानी फसल का चक्रण कर रहे हैं। ये उन्होंने बोला उत्तर भारत के किसानों के बारे में बात की है यहाँ पर। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। प्रीवियस क्लास में उन्होंने बोला कि राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम यानी बेटा ये राइजोबियम एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नोड्यूल्स यानी रूट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, गांठेदार जो प्लांट्स होते हैं, उनके जड़ों पर ये राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है। एंड नाउ difference between fertilizer and manure. Here I show a table, I present a table of difference between fertilizer and manure. आप उस टेबल को देखिए, ठीक है, और मैं यहां पर आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट when manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues, ठीक है। तो फर्टिलाइजर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, जबकि मैन्योर के बारे में हमने पढ़ा है कि ये नेचुरली है, प्लांट और एनिमल्स से मिलकर बनते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से मिलकर बने होते हैं। नाउ द सेकंड, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, कि फर्टिलाइजर जो है फैक्ट्रीज पर बनाए जाते हैं, जबकि मैन्योर है ये फील्ड पर बनाए जाते हैं, खाद। ना तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर से कोई भी ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर से बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को मिलता है। नाउ द फोर्थ, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नाउ द मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। फर्टिलाइजर में इन्होंने बोला कि प्लांट के जो न्यूट्रिएंट हैं इनमें रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, वैन जबकि मैन्योर में ये फर्टिलाइजर की अपेक्षा कम रिच होते हैं न्यूट्रिएंट। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है, कि मैन्योर के क्या क्या एडवांटेज हैं। नाउ द फर्स्ट, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं। दूसरा, इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of gas become easy.
जो है सॉइल के पोर को मेंटेन करके रखता है, छिद्र को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, कि ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फ्रेंडली होते हैं, जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है। नाउ द नेक्स्ट इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, कि ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं ना, सॉइल के गठन को इम्प्रूव करते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं सॉइल को। तो ये थे एडवांटेज ऑफ मैन्योर। उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, कि इस मैन्योर को, ऑर्गेनिक मैन्योर को बेटर बताया गया है रादर देन फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। तो कुछ रीजंस थे उसके जो हमने पढ़ लिए हैं। नाउ जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 1.6 होगा, ठीक है। और मे बी वो लास्ट टॉपिक हो सकता है हमारा। इसके बाद सबसे लास्ट यहां पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। चलिए, थैंक यू सो मच।